हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रचना शरीर पेपर 1 पार्ट ए का थर्ड चैप्टर विच इज गर्भ शरीर। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। यहाँ से आपका 1 मार्क, 5 मार्क और 10 मार्क, 10 मार्क्स इज द 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो इसमें हम कवर करेंगे गर्भ व्याख्या, कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र नार्तव, गर्भक्रांति, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि। ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। रोल ऑफ पंच महाभूत इन गर्भ वृद्धि, ये 5 मार्क का बनता है। कंसेप्ट ऑफ बीज, बीज भाग अवयव, गर्भ पोषण, अपरा निर्वृत्ति निर्माण, उसके बाद गर्भ अंग प्रत्यंग उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यज और गर्भ विकृति। तो चलिए कवर करते हैं। सबसे पहले है गर्भ व्याख्या, डेफिनेशन ऑफ गर्भ। गर्भ की डेफिनेशन है क्या? तो आचार्य सुश्रुत ने शरीर स्थान में बताया है शुक्र शोणित गर्भाशय स्तंभ आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इत्युच्यते। शुक्र शोणित गर्भाशय स्तंभ आत्म प्रकृति विकार, शुक्र शोणित आत्मा प्रकृति विकार, ये चारों चीज, ये पांचों चीज मिलकर गर्भाशय में, दैट इज यूट्रस में मिलकर इसको कहते हैं गर्भ। गर्भाशय गतम शुक्र आर्तव जीव संज्ञकम, ये भी एक डेफिनेशन है, पर आप ये वाला श्लोक याद कर लेना, ये आगे भी काम आने वाला है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ शुक्र एंड आर्तव। तो कंसेप्ट ऑफ शुक्र एंड आर्तव में शुक्र इज वन ऑफ द धातु अमंग 7 धातु, 7 धातुओं में से एक धातु है शुक्र धातु, और ये सार है अदर 6 धातुस का। इट इज कंसिडर एज वन ऑफ द पुरुष बीज इन गर्भ शरीर एंड हेल्प्स फॉर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद शुक्र का फंक्शन क्या है? शुक्राद गर्भ प्रजायते, गर्भ का प्रजागरण करता है शुक्र। शुक्र का प्रमाण क्या है? तो हाफ अंजलि प्रमाण, ये इंपॉर्टेंट है शुक्र का प्रमाण। उसके बाद है बताया गया है शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या होते हैं? तो स्फटिक आभम, द्रवम, स्निग्धम, मधुरम, मधुगंधी च। स्फटिका की आभा के समान, द्रव, स्निग्ध, मधुर और मधुगंधी जैसा आचार्य सुश्रुत ने शुद्ध शुक्र के लक्षण बताए गए हैं। आचार्य चरक ने स्निग्ध, घनम, पिच्छल च मधुरम एक्सेट्रा और भी लक्षण बताए गए हैं। उसके बाद है आर्तव। आर्तव के बारे में बताया गया, इट इज द मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑफ द ब्लड, मेंस्ट्रुएशन अकर्स एवरी मंथ, इट स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 ईयर एंड स्टॉप एट द एज ऑफ 50 इयर्स इन विमेन। उसके बाद शुद्ध आर्तव के लक्षण बताए गए हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, शशाश्रकम प्रतिम यंतु यद्वा लाक्षारसोपमम तद आर्तव प्रशंसति यद्वा सुना विरंचित। शशाश्रक मतलब खरगोश के रक्त के समान होगा, लाक्षारस के समान होगा। उसके बाद यद्वासुना विरंजित, और अगर कपड़े पर वो रज रखता है तो कपड़े का रंजन नहीं करेगा, मतलब वो वॉश करने के बाद हट जाएगा। आचार्य सुश्रुत ने ऐसे बताया गया। आचार्य चरक का भी अलग श्लोक है, आप वो भी याद कर सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है गर्भ उत्पादक सामग्री, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं, वाइवा में भी पूछ सकते हैं गर्भ उत्पादक की सामग्री क्या क्या है। तो मतलब गर्भ की उत्पत्ति में क्या क्या चीज चाहिए होती है? तो ये 4 चीजें हैं, ऋतुकाल, क्षेत्र, अंबु, बीज। ऋतुकाल क्या होता है? पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड जिसमें कंसेप्शन हो। द 12th डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इज एक्यूरेट ऋतुकाल फॉर गर्भ धारण। क्षेत्र हो गया प्लेस फॉर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गर्भ। तो अब गर्भ की फॉर्मेशन किधर होगी, डेवलपमेंट किधर होगा, तो वो यूट्रस में होगा, तो हमारा क्षेत्र हो गया यूट्रस। अंबु होता है वाटर और न्यूट्रिशियस फ्लूइड विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, इसमें हमारे ब्लड आ गए और अदर न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस आ गए, जो भी फ्लूइड्स है। बीज में आ गया हमारा स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। उसके बाद हमने ये पॉइंट्स देख लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विच इज मासानुमासिक गर्भ वृद्धि। ये आपका 10 मार्क्स में आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत है, ये सारे, ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, जैसे मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं। ये बहुत सिंप्लीफाइड है, आप इनको याद कर लेना। फर्स्ट मंथ में क्या होगा? प्रथम मासे कललम जायते, प्रथम मासी, फर्स्ट मंथ में क्या होगा? कलल जायते। कलल क्या होता है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनेगा। तो यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन हो गई, इट इज फॉर्म्ड एज कलल बाय द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। इट अपियर्स लाइक अ जेली लाइक सब्सटेंस। फर्स्ट डे पे जेली लाइक सब्सटेंस की तरह दिखेगा और 7 दिन के अंदर ये फ्रूटी सब्सटेंस दिखेगा, और एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ इट सॉलिडिफाइज, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड मंथ डेवलपमेंट। सेकेंड मंथ में क्या बताया गया है हमारा? द्वितीय शीतोष्म अनिलेर अभिप्रपच्यमानाम महाभूतानाम संगातो घनम संजायते
यदि पिंड पुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसक चेते अर्बुदम। इसमें बताया गया है कि इट इज प्रोसेस बाय इन्फ्लुएंस ऑफ त्रिदोषा। ये आगे जो प्रोसेस कंटिन्यू होगी, आगे जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा त्रिदोष की वजह से होगा, जो कि वात पित्त कफ है, और एक सॉलिड मास बन जाएगा पंच महाभूत का, जिसमें कि आत्मा भी होगी। अगर वो सॉलिड मास ग्लोबुलर है तो वो मेल ऑफ स्प्रिंग होगा, अगर वो लंबा लंबा है इलोंगेटेड है तो वो फीमेल चाइल्ड होगा, अगर वो ट्यूमर लाइक है तो वो हर्मेफ्रोडाइट होगा, हर्मेफ्रोडाइट चाइल्ड होगा। तो पहले के टाइम में सीटी एमआरआई तो नहीं होते थे, तो ऐसे ही वो अंदाजा लगाते थे, मतलब एम्ब्रियो की शेप को पता करके, फील करके कि वो क्या हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या हर्मेफ्रोडाइट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड मंथ का डेवलपमेंट। थर्ड मंथ में बताया गया है कि तृतीय मासी हस्तपाद शीर्षाम पंच पिंडिका निवर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति। द फिटस ग्रो एंड डेवलप इनटू 5 बर्ड्स ऑफ 2 आर्म्स 2 लेग्स एंड हेड। मतलब इसमें हस्त पाद शीर्षा 5 पिंडिका, 5 पिंडिका वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें कि 2 आर्म्स होती है, 2 लेग्स होती है और एक हेड होता है। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, अंग प्रत्यंग इसमें बताया गया, और उनके सब डिविजन्स विभाग आर इन अ माइन्यूट, सूक्ष्म माइन्यूट फॉर्म में होते हैं और नॉन विजिबल फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ मंथ की डेवलपमेंट। 4 मंथ में क्या डेवलपमेंट होगी, तो चतुर्थे मासी सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तो भवति। ऑल द ऑर्गन्स एंड देयर सब डिविजन बिकम मोर ऑब्जर्वेबल एंड विजिबल। थर्ड मंथ में विजिबल नहीं थे, इसमें विजिबल हो गए। इसमें क्या होगा, चेतना धातु भी आ जाएगी, बिकॉज द फिटल हार्ट बिकम ऑब्वियस, क्योंकि फिटल हार्ट, इसमें फिटल हार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, तो इसलिए इधर मदर को बोला जाता है द्वहृदयनी। क्यों बोला जाता है, मतलब विच पोजेस 2 हार्ट, एक तो मदर का और एक फिटस का। ठीक है, यहाँ से वाइवा में पूछ सकते हैं कौन सी स्टेज में होता है मासानुमासिक गर्भवृद्धि में, जहाँ मदर को बोला जाता है दो हृदयनी। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ मंथ डेवलपमेंट। फिफ्थ मंथ में क्या होगा, पंचमे मन प्रतिबुदंतर भवति। 5वें मंथ में, इन द फिफ्थ मंथ द माइंड एंड विजडम बिकम मोर नोटिसेबल। 6th मंथ में सस्ते बुद्धि, 6th मंथ में क्या होगा, विजडम परसीव हो जाएगी। 7th मंथ में क्या होगा, सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तर। ऑल द अंग प्रत्यंग, जितने भी अंग प्रत्यंग है वो और ऑब्वियस बन जाएंगे, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स दोनों नोटिसेबल हो जाएंगे 7th मंथ के टाइम्स में। मतलब वो पता लगने लग जाएगा कि ये हाथ है फिटस के, ये पैर है। 8th मंथ में क्या होगा, अष्टमे अस्थिरी भवत्यो ओज। ओज, जो हमारा ओज का कंसेप्ट आप उसे पढ़ोगे आगे, वो ओज अनस्टडी हो जाएगा, और फिटस अगर इस मंथ में बोर्न होता है तो वो सरवाइव नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। उसके बाद 9th मंथ डेवलपमेंट में क्या होगा, नवम दशम एकादश द्वादश नाम अन्य तस्मिन संजायते अतो अन्यथा विकारी भवति। अगर वो 9th 10th 11th या 12 मंथ में पैदा होता है तो वो एक नॉर्मल ही कंसीडर किया जाएगा, और अगर इनके अलावा जैसे कि 12th मंथ के बाद 13th मंथ में हो रहा है तो वो एबनॉर्मल बेबी कंसीडर किया जाएगा। जनरली 9th मंथ में बेबी की डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको एज इट इज याद करना। छोटे छोटे श्लोक है, छोटी छोटी वर्डिंग है, बार बार पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएंगे। इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद हमारा है रोल ऑफ पंच महाभूत, हम पढ़ते हैं। तो पंच महाभूत का रोल क्या हो सकता है, ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी कवर किया है। तम चेतना अवस्थितम वायु विभर्जति तेजेनम पचति आप क्लेद्यति पृथ्वी संहनन्ति आकाश विवर्जति एवं विवर्धित यह सदा। गर्भ 5 महाभूतों से बनता है, ये तो हमें पता है। तो वायु क्या करती है, विभाजन करती है। वात का तो काम ही है डिवीजन करना सेल्स का, और जो हमारी फायर है, तेज है, वो मेटाबॉलिज्म करती है, पाचन का कार्य करती है। जो आप है, मतलब जो जल है, वो क्लेदन का कार्य करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। पृथ्वी का काम होता है संहनन, कंपैक्टनेस प्रोवाइड करना। आकाश का काम होता है विवर्धन, एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। सो बाय द रोल ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स गर्भ डिफरेंशिएट एंड डेवलप अंग प्रत्यंग लाइक हैंड, फुट, टंग, नोज एटसेट्रा। उसके बाद हमारा आता है कंसेप्ट बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव का। बीज होता है गैमेट्स, बीज भाग को क्रोमोसोम्स, और बीज भाग अवयव को लोकाई से कोरिलेट किया गया है। क्रोमोसोम्स मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। अगर वो अंग दूषित हो जाए तो उसकी विकृति हो जाती है। विकृति मतलब ऑल्टरेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गर्भ पोषण का कंसेप्ट। तो गर्भ पोषण के कंसेप्ट में बताया गया है कि नरिशमेंट इन गर्भ इज बाय गर्भ नाड़ी, नाभि नाड़ी।
अम्बिलिकल कोड, मतलब माता की नाभि से बच्चे की अम्बिलिकस कनेक्ट होती है, तो उसको अम्बिलिकल कोड के थ्रू नरिशमेंट बच्चे को मिलता है। तो ऐसे बताया गया इधर फ्लो चार्ट की फॉर्म में, माता की रसवह नाड़ी प्लस गर्भ की रसवह नाड़ी दोनों की मिलकर गर्भ को आहार प्राप्त होता है, फिर गर्भ की वृद्धि होती है। उसके बाद बताया गया है अपरा निवृत्ति, मतलब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कैसे होगी। इसका श्लोक मुश्किल है तो आप इसको ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद कर लो। गर्भ की वजह से आर्तव वह स्रोतस बंद हो जाता है, जिससे कि नीचे का आर्तव जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो तदांतर में ऊपर चला जाता है और वहां पे वो ब्लड इकट्ठा होता है, वो अपरा का निर्माण करता है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है। ये यहाँ पे बता दिया गया है, अपरा फॉर्म्ड आफ्टर द गर्भाधान, the रजो और आर्तव वह स्रोतस obstructed by गर्भ, so the menstrual flow will stop and help in the formation of अपरा। अब इस प्लेसेंटा अपरा का क्या काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, कर्म क्या होता है, तो इट ट्रांसमिट द नरिशमेंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मदर टू फिटस एंड फिटस टू मदर। इसका काम होता है कि ये नरिशमेंट भी ट्रांसफर करे और वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसमिट करे या निकाले, मदर टू फिटस और फिटस टू मदर। उसके बाद इस चैप्टर में आता है लास्ट सेकंड टॉपिक विच इज गर्भ अंग प्रत्यंग उत्पत्ति। इसमें बताया गया है कि अंग को डिफरेंट आचार्य के अकॉर्डिंग किस आचार्य ने किस अंग का वर्णन किया गया है। तो शिर का वर्णन चरक संहिता में किया गया है कुमार शिर भारद्वाज ने, और आचार्य सुश्रुत संहिता में शौनक ने किया है। हृदय का वर्णन किया है कांकेय ने, और सुश्रुत में हृदय का वर्णन किया है कृतवीर्य ने। नाभि का वर्णन किया है चरक संहिता में भाद्रकाप्य ने, और सुश्रुत में पाराशर में। गुदा और पक्वाशय का वर्णन किया गया है चरक संहिता में भद्र शौनक ने, सुश्रुत में इसका कोई वर्णन नहीं है। हाथ और पैर का बड़ीश और सुश्रुत संहिता में पाणिपाद और मार्कंडेय ने। इंद्रिय का वैद्य जनक ने किया है चरक संहिता में, और सुश्रुत संहिता में इसका कोई वर्णन नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज गर्भ विकृति। गर्भ की विकृति क्या क्या हो सकती है। यमल गर्भ हो सकता है, मतलब ट्विंस हो सकते हैं। अगर गर्भ में वायु चली जाए तो वायु का तो कार्य ही होता है डिवीजन करना, विभाजन करना, तो वो यमल गर्भ की फॉर्मेशन हो सकती है। आसिक्य नपुंसक इंपॉर्टेंट चाइल्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। अगर अत्यल्प शुक्र, हमारा सीमन फ्लूइड जो सेमिनाइनल फ्लूइड है, सेमिनल फ्लूइड सॉरी, वो अगर वेरी लिटिल क्वांटिटी में हो, तो बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में हो, तो सौगंधिक नपुंसक अगर दूषित योनि या दुष्ट योनि से पैदा हुआ तो कुंभिक नपुंसक हो गया बायसेक्सुअल मेल। ईर्ष्यायक नपुंसक हो गया सेक्सुअली अराउज्ड बाय वॉचिंग अदर्स। षंड हो गया इनफर्टाइल मेल एक्ट लाइक अ फीमेल, और नारी षंड हो गया जिसमें कि फीमेल एक्ट लाइक अ मेल, और अनास्तिक गर्भ। इस चैप्टर में इतना ही है, तो आपको इधर से पता लग गया, पढ़ना आपको सारा है, पर जो आपको मेनली याद करना है वो है मासानुमासी गर्भ वृद्धि या गर्भक्रांति करके क्वेश्चन आ सकता है। 101% ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये सभी टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। उसके बाद है रोल ऑफ पंच महाभूत इन गर्भ वृद्धि, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी एमसीक्यू में आ सकते हैं और क्वेश्चन, बाकी चांसेस इन्हीं के होते हैं। थैंक यू।